हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.5 के बारे में बात करेंगे और इसमें जो रूल्स थे बच्चा, ये इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लॉग वाले आते हैं। लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो लॉग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है बच्चा। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको सिर्फ वो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं उनको लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में कि लॉग अगर दो फंक्शन लॉग में गुणा में होते हैं, यानी लॉग a इंटू बी है, तो इसको हम लॉग a बेस e प्लस लॉग b बेस e लिख सकते हैं। यानी लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस में हो जाता है, और प्लस में होता है तो उसे हम वापस मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार लॉग अगर डिवाइड में होता है, a डिवाइड b है, तो log माइनस में हो जाता है, यानी log a माइनस log b। ठीक है, ये बेस e है, इसका कोई फर्क नहीं आता, इसका कोई मतलब ज़्यादा खास नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी और बच्चा, log अगर आपका a की पावर b है तो log में ये जो पावर होती है ना आगे आ जाती है ना, तो ये b log a बेस e। ठीक, और वापस इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको चाहे तो वापस हम ऐसे लिख सकते हैं। और log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, कैसे होती है देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। log 100 है तो इसका मतलब क्या होगा, log 10 की पावर 2, ये 2 आगे आ जाएगा इस लॉग प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 बचा, और 2 log 10 की वैल्यू 1, तो फाइनली क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं याद रखना है, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी और एक log e की वैल्यू 1 होती है, इतना याद कीजिए, आपके सभी क्वेश्चन बहुत ईजी फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 5.5 एक्सरसाइज में बच्चा इसमें क्या कहा है, प्रश्न 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है इसमें, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, अगर आपको सवाल y बराबर नहीं दिया है तो आप उसको मान के चलिए y बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले मानेंगे, माना y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चा पार्टी, हमने जो रूल पढ़ा है वो दो फंक्शन मल्टीप्लाई का पढ़ा है, दो फंक्शन गुणा में हो तो फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे, बट यहाँ पर तो 3 फंक्शन गुणा में है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा पार्टी, और लॉगरिथम वाले सवाल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, दोनों ओर लॉग ले लीजिए। क्या, लॉग लेने पर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए और समीकरण के दोनों ओर लॉग ले लो, यानी दोनों ओर लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y, और यहाँ पर लॉग लेंगे तो log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग प्रॉपर्टी बच्चा ये कहती है, अगर दो चीजें गुणा में हो या दो से अधिक चीजें गुणा में हो, जरूर नहीं है दो ही हो, सिर्फ log a इंटू बी इंटू सी हो, तो ये log a प्लस log b प्लस log c हो जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। ये तो log y है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए 3 cos x cos 2x cos 3x ये गुणा में है, तो log प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किस में हो जाएंगे, प्लस में, बिकॉज जब log गुणा में होता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो वही करेंगे, से log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, तो ये तीनों गुणा में थे, तीनों प्लस में हो गए। अब यहाँ पर आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, ठीक है। तो करिए बच्चा अवकलन। तो ये log y है, तो y को अपने मन में आप x मानेंगे। log y का क्या होगा 1/y। फिर y क्या करेंगे तो क्या होगा dy/dx। ऐसी बच्चा पार्टी यहाँ को और दीजिएगा, ये log और इसको आप अपने मन में x मान के चलिए अभी आप। तो log x का क्या होगा 1/x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो ये अपॉन में आ जाएगा, और x ये क्या है cos x। फिर cos x का भी करेंगे ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं। cos x का क्या होगा माइनस के sin x। समझ में आया? log इसको x माना, log x का 1/x, और x ये क्या है cos x। फिर cos x का करेंगे तो माइनस के sin x हो गया, सही है। और x का 1 लिखो या मत लिखो, सेम यहाँ पे आए। अब इसको आप अपने मन में x मानो, तो log x क्या होगा 1/cos 2x। अब भैया 2x को अपने मन में x मानो, और इसको हमने माना था अभी, इसका अवकलन करेंगे cos 2x का, तो cos 2x का होगा माइनस के sin 2x। और फिर इस 2x का होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। समझ में आया भाई? यहाँ हमने x का किया था तो 1 आया था, 1 लिखो या मत लिखो। बट यहाँ तो 2x है, 2x का करेंगे तो 2 तो इनटू में कांस्टेंट साइड में हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आए, अब हम इसको आप x मानो, तो log x क्या होगा 1/cos 3x। फिर cos 3x का करेंगे तो 3x को x मानेंगे, तो cos 3x का होगा माइनस के sin 3x। और फिर 3x का करेंगे आप, तो 3 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा। समझ में आया कुछ इस तरीके से? अब देखिए बच्चा पार्टी, ये y इधर किस में है कि सर भाग में है, तो उधर भेजिए इसको, क्योंकि हम dy/dx का मान निकालना है, तो उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx बराबर y, और ये सब ब्रैकेट में लिखिए आप। ऊपर देखिए माइनस के sin x बटे cos x, माइनस के यहाँ पे और दीजिएगा sin बट्टे cos क्या होता है cot, तो cot x हो गया। ऐसे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये 2 को ले लीजिए आगे, sin 2x बटे cos 2x। sin 2x बटे cos 2x होता है बच्चा tan 2x। अरे भाई हमने गलत फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे, sin बट्टे cos tan हो गया ना, हम cot बना रहे हैं, चलो कोई नहीं। sin 2x cos 2x, दिस इज tan 2x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आए बच्चा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 को ले लीजिए आप आगे, sin 3x ओवर cos 3x, दिस इज tan 3x, ठीक है। ओके, बस फिनिश हो गया। अब इस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब बच्चा समीकरण 1 से y की वैल्यू हमें पता है, कितनी है y की वैल्यू, ये है भैया। तो यहाँ पर y की जगह बस y की वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई dy/dx बराबर y की वैल्यू cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में क्या है एज इट इज, माइनस के tan x माइनस के 2 tan 2x माइनस के 3 tan 3x। दिस इज योर आंसर। ऐसा करके करना था आपको, बहुत ईजी था ना। सबसे पहले इसको y बराबर माना, दोनों ओर log ले लिया, यहाँ तीनों गुणा में है, और log प्रॉपर्टी ये कहती है जब गुणा में तो प्लस में हो जाते हैं, तो तीनों प्लस में हो गए। फिर इसको अपने मन में x माना, log इसका 1/x, फिर इसका दोबारा कर दिया, ऐसी इसका, ठीक है। अब इधर y है भाई, log y का 1/y और y का dy/dx, तो y को उधर भेज दिया, y का मान लगा दिया, आंसर आ गया। यही कॉन्सेप्ट है पूरी एक्सरसाइज का, ठीक है। चाहे सवाल कितना भी बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, ठीक है। ऐसी सभी क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन उठाएंगे। बस ये लॉग प्रॉपर्टी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इन्हीं का यूज होगा सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले इसको y बराबर मानेंगे आप, और क्या दिया है अंडरवुड में x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों ओर log ले लो, दोनों ओर log लेने पर, तो भैया इधर log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, ठीक है। और इधर जब हम log लेंगे तो log, और बच्चा ये रूट है, और रूट की वैल्यू आप जानते हैं, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इस रूट को हटा के हम इसकी जगह 1/2 लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए बच्चा। तो यहाँ पर देखिए x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5,
और इस पूरे की वैल्यू पर रूट हटा के आप इसकी जगह पे 1/2 लगा दिया हमने। कोई दिक्कत है क्या? इस रूट को हटाया, उसकी जगह 1/2 लगा दिया बस। ठीक है। अब लॉग प्रॉपर्टी बच्चा ये कहती है थर्ड वाली कि कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो वही चीज़ यहाँ होगी। लॉग ये और इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये पावर कहाँ जाएगी? आगे। तो फाइनली हो जाएगा लॉग y बराबर 1/2 आगे और लॉग x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5। अब ये लॉग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब दो डिवाइड में होते हैं तो माइनस में हो जाते हैं। लॉग प्रॉपर्टी सेकंड। ठीक है। तो ऊपर अलग और नीचे अलग, ये डिवाइड में है माइनस में हो जाएंगे, यानी लॉग y बराबर 1/2 तो चल ही रहा है, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएंगे, तो लॉग x-1 x-2 ये ऊपर अलग और माइनस ये माइनस में आ जाएगा ना, लॉग अंश माइनस लॉग हर। तो ये लॉग नीचे क्या आएगा x-3 x-4 x-5 ब्रैकेट क्लोज। सही है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये लॉग डिवाइड में था, हमने माइनस में कर दिया। अब बस अगली प्रॉपर्टी इसमें फिर से लगेगी। क्या अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब ये गुणा में है तो लॉग प्लस में हो जाता है, तो वही काम करना है यहाँ पे। देखिए लॉग ये गुणा में ना दोनों ब्रैकेट, तो प्लस में लगा दो लॉग x-1 प्लस लॉग x-2। ठीक है। ऐसे देखो ये तीनों किस में गुणा में है, तो तीनों किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे, लेकिन बाहर माइनस बैठा है। जैसे ही ये तीनों प्लस में होंगे ये माइनस अंदर जाएगा तो उनको फिर से माइनस में बना देगा, यानी फाइनली हो जाएगा लॉग x-3 प्लस था, लेकिन ये प्लस होना था, लेकिन ये माइनस इसको क्या बना देगा? माइनस। लॉग x-4 ये भी माइनस हो जाएगा लॉग x-5। ठीक है भाई, ये तीनों गुणा में थे तो तीनों ही प्लस में होने थे, ये ऐसे होने थे प्लस में, लेकिन हुआ क्या कि ये माइनस जैसे ही अंदर जाता तो इनको प्लस को क्या बना देता? माइनस बना देता, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख दिया, एक लाइन बचा लिया। ठीक है। अब आप इनका अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी अवकलन की पोजीशन में है, आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली। तो करेंगे बच्चा लॉग y को मानेंगे x, तो लॉग y का 1/y और y का करेंगे dy/dx बराबर 1/2 तो चल ही रहा है ब्रैकेट में। अब देखिए इस ब्रैकेट को आप मानेंगे अपने मन में x, तो log x का 1/x और x की जगह x-1। अब इसको माना है तो इसका अवकलन भी तो करेंगे अगेन, तो ये x का हो गया 1 और इस -1 का हो जाएगा 0। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे आ जाइए आप, इसको मानेंगे x, तो log x का 1/x। ठीक है। और इसका x का करेंगे 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0। ऐसे माइनस लॉग इसको मानेंगे अपने मन में x, तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है। अब x का क्या होगा 1 और 3 का क्या होगा 0। ऐसे माइनस के लॉग x-4 इसका होगा 1/x-4। ठीक है। और x का 1 और -4 का 0। ऐसे यहाँ पे 1/x-5 और x का 1 और 5 का 0 ब्रैकेट क्लोज। ऐसे करके करना है। समझ में आया? बारी बारी से सबका कर दिया, अब से थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं ना। सॉल्व आउट करने के लिए रूल हटाने पड़ेंगे यहाँ से। रूल आप लिख लीजिएगा ना, याद कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर गौर दीजिए, ये जो y है ये भाग में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। तो फाइनली इधर क्या बचेगा? dy/dx। तो इधर आपका dy/dx बचा। y इधर जाएगा तो y हो जाएगा गुणा में, और बटे में क्या चल रहा है? बटे में 2 है, तो बटे में 2 ले लो। और ब्रैकेट के अंदर गौर दीजिएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचा है तो 0 हो गया ना, तो 1 का 1 में करेंगे 1/x-1 1/x-1। यहाँ देखिए 1 बचा, 1 का करेंगे किसमें? 1 में, तो 1/x-2 तो प्लस 1/x-2। यहाँ 1 × 1 1/x-3 और माइनस यहाँ 1/x-4 और यहाँ 1/x-5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब एक काम और है क्या बच्चा? क्या कि ये y है ना, y की वैल्यू तो हम जानते हैं कहाँ से? यहाँ से। इससे आप समीकरण 1 बना दो। समीकरण 1 से बस y की वैल्यू और लगानी है आपको, कहानी खत्म। ठीक है, तो लिख दीजिए आप समीकरण 1 से y का मान रखने पर, तो लगाइए बच्चा y का मान dy/dx बराबर y की वैल्यू कितनी है?
इतनी बड़ी वैल्यू, इसको पूरा पूरा रख दीजिए यहाँ पे। तो x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है 2, तो आप 2 को 1/2 आप आगे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी ब्रैकेट में आप एज इट इज रहने दीजिए, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझिए आप, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आई होगी, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। सवाल बड़ा बेशक होगा, लेकिन यार बहुत ईजी है, वही स्टेप्स बार बार यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बच्चा आपका फिनिश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अवकलन के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन को y बराबर मान के चलेंगे आप, और क्या दे रखा है यहाँ पे, log x की पावर cos x, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, जब भी कभी आपको फंक्शन की पावर फंक्शन नजर आ जाए, आप तुरंत वहां पर क्या कीजिए, दोनों ओर log ले लो। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो वही इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, और दोनों ओर क्या करो आप, log ले लो। log लेने पर तो log लीजिए बच्चा, इधर log लेंगे तो आप ये हो जाएगा log y, और जैसे ही यहाँ पे आप log लेंगे तो log, और ब्रैकेट में क्या है, log x की पावर cos x, तो log में पावर आगे आ जाती है, तो log y बराबर ये पावर आगे आ जाएगी cos x, और इनटू log ब्रैकेट में log x। अब यहाँ पर इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन गुणा में ये फर्स्ट हो गया और ये पूरा फंक्शन सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया log y को मानोगे x, तो log x का 1/x, फिर y का करेंगे तो dy/dx, ठीक है। y को हमने अपने मन में x माना, तो log x का 1/x, और x ये क्या माना था y, तो y लगा दिया, फिर y का dy/dx। अब यहां देखिए पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन d/dx ऑफ log x, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा log x को छोड़ा, पहले का अवकलन किसका, cos x का, ठीक है। अब देखिए बच्चों पार्टी, ये किस में है, भाग में, उधर जाकर किस में होगा, गुणा में, तो बस इधर क्या बचा, dy/dx, हमें dy/dx का मान निकालना, तो y जाएगा उधर, तो y, ये ब्रैकेट में लिखो बच्चा पार्टी, cos x, भैया log, और इसको मानेंगे आप अपने मन में x, log x को क्या मानोगे अपने मन में x, तो log x का क्या होगा 1/x, और x ये क्या आ जाएगा log x, फिर इस log x का करोगे दोबारा से तो क्या हो जाएगा 1/x, और x का 1, भाई log इसको माना x तो 1/x, फिर log x का करेंगे तो 1/x, x का करेंगे तो 1, सही है। उसके बाद आगे ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, एंड प्लस, एंड इसको यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट को, फिर प्लस log x को छोड़ा, cos x का माइनस के साइन x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब y का मान लगा दीजिए आप समीकरण 1 से, तो dy/dx, और y का मान समीकरण 1 से क्या है, log x की पावर cos x, ये किसकी वैल्यू होगी, y की, और अंदर एज इट इज रहने दीजिए आप, cos x तो है, और नीचे क्या हो जाएगा x log x, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें तो ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका साइन x को ले लो पहले, साइन x इंटू log x, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आप यहीं इसको छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, वरना कुछ ज़रूरत भी नहीं है, आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा प्रश्न था बच्चा, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को लेंगे बच्चा। फोर्थ प्रश्न में क्या कहा है, सबसे पहले y बराबर मानेंगे आप इसको, ठीक है। ये है x की पावर x और माइनस के
2 साइन एक्स, 2 की पावर साइन एक्स। तो ये सवाल बच्चा अब कैसे होगा समझिए आप। इस एक सवाल के अंदर हमें 2 सवाल दे रखे हैं, अभी तक हम एक एक सवाल सॉल्व कर रहे थे, अब 2 सवाल एक ही सवाल के अंदर दे दिए, तो ये सवाल अलग तरीके से होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो वही है, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? क्योंकि ये एक सवाल है अपने आप में और ये एक सवाल है, इन दोनों को घटा के एक बड़ा सवाल बना दिया। तो आप जब भी कभी आपको ऐसा सवाल नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चा बड़ी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप मानिए, माना y1 बराबर, इसे तो मान लो y1 और इसे मान लो y2, तो y1 बराबर x की पावर x, इसे समीकरण 2 बना दो। y2 बराबर 2 की पावर साइन x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतना कर लिया, तो अब क्या हो गया बच्चा पार्टी, y बराबर, इसको क्या माना हमने y1, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे y1, और माइनस इसको क्या माना हमने y2, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे y2, ठीक है। अब आप इसका अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भैया y का होगा x के सापेक्ष dy ओवर dx, y1 का होगा x के सापेक्ष dy1 ओवर dx, और y2 का होगा dy2 ओवर dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ऐसे करेंगे आप सवाल को। अभी तो बच्चा पार्टी सिर्फ 2 ही सवाल आपस में माइनस में हैं, कभी कभी 3-3, 4-4 देखे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट वही होगा। अब y1, y2, y3, y4 मान लीजिए, तरीका वही है, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या किया, इसको y1 माना, इसको y2 माना, समीकरण 2-3 बना लिया, ठीक है। अब इसमें यहाँ y1 लगा दिया, y2 लगा दिया, फिर इसका अपन करके ये आ गया। अब बच्चा पार्टी इस समीकरण 2 को लीजिए और 3 को लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से क्या, y1 बराबर क्या है, x की पावर x, ठीक है। अब इसमें दोनों ओर ले लो लॉग, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग y1, इधर हो जाएगा लॉग x की पावर x, तो ये पावर आगे आ जाती है लॉग में, तुम जानती हो, तो लॉग y1 बराबर x लॉग x हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। आप इसका कर दीजिए अवकलन, तो y1 को तो आप अपने मन में x मानो, तो log y1 का 1/y1, ठीक है, 1/y1, और फिर y1 का करेंगे तो dy1 ओवर dx। इधर आइए, पहले को छोड़ा, x को छोड़ा, log x का अवकलन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, log x का क्या होगा 1/x, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, और पहले का अवकलन यानी x का अवकलन 1, ठीक है। इस y1 को डिवाइड में इधर गुणा में भेज दीजिए, इससे कट गया, तो भैया dy1/dx बराबर इधर जाएगा तो y1, और ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं बचा 1, और यहाँ बचा log x। अब समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 से y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर x, y1 की जगह लगा दो, तो dy1/dx बराबर x की पावर x, 1 प्लस log x। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, dy1 ओवर dx की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम dy2 ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे और दोनों की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से y2 बराबर 2 की पावर साइन x, यहाँ वही दोनों ओर क्या लेंगे बच्चा, दोनों ओर ले लीजिए आप log, ठीक है। तो log लेंगे तो जाएगा log y2, इधर हो जाएगा, ये पावर आगे गिर जाती है भाई log में ये पावर आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा साइन x log 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पर log लगेगा तो log 2 की पावर साइन x, साइन x आगे आ जाएगा तो log 2 बचेगा ना। अब यहाँ पे करेंगे इसका आप अवकलन, तो ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसे तो आप साइड में रखिए, इसका आप करिए x के सापेक्ष अवकलन, तो भैया log y2 को मानेंगे आप x, log x का 1/x यानी 1/y2, और y2 का होगा dy2 ओवर dx, और यहाँ पे sin x, ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, और sin x का अवकलन क्या होगा cos x। अब ये y2 तुम्हारा किस में, भाग में जाकर हो जाएगा गुणा में, तो यहाँ से dy2 ओवर dx बराबर y2 का हो जाएगा गुणा, और यहाँ क्या बचा ये log 2 इंटू cos x। ये y2 का मान लगा दीजिए आप, कहाँ से, समीकरण 3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे आ जाइए आप, तो dy2 ओवर dx बराबर, भैया y2 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर साइन x, 2 की पावर
साइन एक्स और ब्रैकेट में क्या है बच्चा, log 2 cos x, log 2 cos x। ठीक है, बस तो हमने ये निकाल लिया dy2 ओवर dx का मान और ये निकाल लिया dy1 ओवर dx का मान। तो हमारे पास dy1 ओवर dx का मान भी आ गया, dy2 ओवर dx का मान आ गया। दोनों मान उठा के यहाँ लगा दीजिए, बस आपका dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 ही तो है, रखने पर। तो रखो भैया dy ओवर dx बराबर dy1 ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये निकाली थी अभी, x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, उसके बाद माइनस dy2 ओवर dx, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2 की पावर साइन x और ब्रैकेट में log 2 cos x। दिस इज योर आंसर। सही है, तो कुछ भी नहीं किया, इसको y1 माना, इसको y2 माना, इन दोनों को बारी बारी से सॉल्व किया जैसे हम पीछे कर रहे थे और dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx के मान निकाल लिए। इसको y1 y2 माना, यहाँ लगा दिया, इसका अवकलन करके ये मिल गया। बस यहाँ पे dy1 ओवर dx का मान चाहिए, dy2 ओवर dx का मान चाहिए, वो हमने निकाल लिया। उन मानों को यहाँ लगा दो, फाइनली आपका dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, अवकलन हो गया। सही है, इस तरीके से। तो आपका ये चौथा सवाल था बच्चा, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबका एक जैसा कॉन्सेप्ट है ना, अब लॉग लेते हैं, फिर अवकलन करते हैं, फिर y का मान लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं सभी सवालों को। अगला सवाल देखिए क्या है बच्चा, 5वां सवाल है ना, इसको आप पहले तो y बराबर मानिए, वही दे रखा है x प्लस 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3 इंटू x प्लस 5 की पावर 4 है ना। इसका आपको करना है अवकलन, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले दोनों ओर लॉग ले लो, दोनों ओर लॉग लेने पर, 3 फंक्शन गुणा में है तो भैया लॉग लेंगे तो लॉग y आ जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। अब रूल ये कहता है कि लॉग अगर गुणा में हो तो वो प्लस में हो जाता है, तो log y बराबर ही हो जाएगा log x प्लस 3 की होल स्क्वायर और ये प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 का होल 4। अब भैया log प्रॉपर्टी ये कहती है पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है ना, तो आगे गिरा दो भैया। तो log y बराबर 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4, 4 log x प्लस 5। ठीक है, अब इसका आप अवकलन कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये log y को मानोगे x, तो log y का 1/y, फिर y का करेंगे dy ओवर dx बराबर 2 तो कांस्टेंट है, इसे मानेंगे आप अपने मन में x, log x का 1/x और फिर इसका करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 3 का 0 बच्चा। सही है, फिर यहाँ 3 तो कांस्टेंट है, इसको मानेंगे x, तो क्या हो जाएगा 1/x, फिर इसका करेंगे तो x का 1 और 4 का 0 कांस्टेंट है, फिर यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसको मानेंगे x, तो 1/x और x का 1 और 5 का 0 कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये y किस में है, इधर गुणा में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो भैया यहाँ dy ओवर dx बराबर y का गुणा धरा होगा तो y और ब्रैकेट में क्या बचा 2 इंटू 1 2/x प्लस 3। ठीक है, ये 3 का 1 में करेंगे तो 3/x प्लस 4, 4 का 1 में करेंगे तो 4/x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज। भैया y का मान और लगा दो, कहाँ से, समीकरण 1 बना दो इससे। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 से y का मान रख दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाइए बच्चा y का मान क्या है, इतना बड़ा है, ये सब लगा दो। तो dy ओवर dx बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का
होल 4 है ना, और इनटू ये आपकी वैल्यू है बाई वाई की जगह लगा दी है वाई का मान, और इनटू ब्रैकेट में ये चल ही रहा है, तो यहाँ नीचे रख देता हूँ, जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो 2/x + 3, 3/x + 4, 4/x + 5 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये चीज़ गुणा में आनी थी, यहाँ पे तो जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया। तो बच्चा इसी प्रकार आपका ये 5वां सवाल समाप्त हो गया। तो आपने देखा इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किस तरीके से सभी सवाल बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे के सवाल होंगे, ठीक है। तो इतने सवालों को पहले प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझिए एक्सरसाइज का, फिर अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चा, थैंक यू।